न्यूज देश में आपका स्वागत है। मैं हूं ठाकुर रामध्रुव। आज की खबर क्या और बढ़ते हैं आपको बताते चले, शक्ति जिले के जैजैपुर विधानसभा ग्राम पंचायत हसौद में ओबीसी महासभा के द्वारा 52% संवैधानिक भागीदारी संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया था। इसमें ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं ओबीसी समाज के उत्तरदायी जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम रामबाई कन्हैयालाल की उपस्थिति में हुआ कला महाविद्यालय कॉलेज में रखा गया था और ओबीसी महासभा को आगे बढ़ाने के लिए, हक अधिकार लड़ने के लिए आयोजन रखा गया था। आयोजन बहुत शानदार रहा, जिसके आसपास के अनेक समाज प्रमुख, अध्यक्ष, 6 सचिव संरक्षण में आए हुए थे। अपना बात रखे और हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। हर क्षेत्र में ओबीसी को जाति जनगणना होनी चाहिए, हर क्षेत्र में जनगणना के अनुपात पर आरक्षण मिलना चाहिए और इन सब विषयों में चर्चा किया गया। ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा, प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़। आज शक्ति जिला के हसौद ग्राम में ओबीसी महासभा का संगोष्ठी रखा गया, जिसमें बौद्धिक लोग यहाँ उपस्थित थे और ओबीसी महासभा का जो विजन है आबादी के बराबर हिस्सेदारी का, उस विजन को फलीभूत करने के लिए हमारा जो मिशन है, पहला मिशन जाति आधारित जनगणना है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 1931 जो गुलाम भारत था उसमें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो सकती है, तो आज़ाद भारत में क्यों नहीं हो सकती। और जितने भी सरकार आज़ाद भारत में हुए उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाना उचित नहीं समझा है, जिसे हम एक मुद्दा के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत देश में ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना की मांग लगातार करते आ रहे हैं और सरकार से हम ये करवा के रहेंगे और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और यदि हमारी जनगणना हो जाती है और आंकड़े प्रकाशित हो जाते हैं तो हमको संख्या के बराबर हिस्सेदारी चाहिए। संख्या के बराबर हिस्सेदारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सारे उपक्रम होने चाहिए। आपको विदित होगा जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ तो उसमें संशोधन बिल ला करके संविधान में शामिल किया गया, लेकिन ओबीसी आरक्षण जब 1993 में लागू हुआ, जिनको आज तक संविधान में शामिल नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ा खाई है। इस खाई को पाटने के लिए हम संविधान में संशोधन की मांग करते हैं कि हमारा आरक्षण को संविधान में शामिल करे और संवैधानिक परिभाषा में ओबीसी का बताए सरकार। आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि मंडल कमीशन ने जब अनुशंसाएं 40 बिंदु में पेश किए तो उसमें से मात्र 2 अनुशंसा आधे अधूरे मन से किया गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। अभी 14% आरक्षण हमको 27% यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, लेकिन ये आरक्षण 1993 में 27% मिलना चाहिए था, वो आज तक क्यों नहीं मिला। उनके बैकलॉग नियुक्ति कौन देगा, कौन जिम्मेदार है। आखिर हमें संवैधानिक रूप से जो हमें मिलना चाहिए 1993 से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना सरकार ने किया है। इसका खमियाजा हमारे भोले भाले ओबीसी समाज भोग रहे हैं। हमारे छात्रवृत्ति में बहुत सारे विसंगतियां हैं। राज्य छात्रवृत्ति की बात करें तो हमारे बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो ST/SC की जो छात्रवृत्ति है उनसे काफ़ी भिन्न है, उनकी शर्तें, उनके दरें काफ़ी भिन्न हैं। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उस छात्रवृत्ति को समान शर्तों पर, ST/SC को जो मिलता है उसके समान शर्तों पर, समान दरों पे वो छात्रवृत्ति प्रदान करें। हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए सुविधा नहीं है, छात्रावास नहीं है, बहुत सारे जगहों में छात्रावास नहीं है। तो हम हर तहसील मुख्यालय में कम से कम 100 सीटर छात्रावास की मांग भी सरकार से करते हैं। और बहुत सारी विसंगतियां हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम की बात करें या लेटर नियुक्ति की बात करें, या अभी जो जनगणना की बात कर रहे हैं 2021 में जनगणना होना चाहिए था, जो 2023 के आने के बाद भी 2 साल व्यतीत होने के बाद भी वो जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। लेकिन जो 2021 की जनगणना फॉर्मेट में जो जनगणना फॉर्मेट बना हुआ है उसमें ओबीसी का अलग से कोड नंबर निर्धारित नहीं है, इसलिए हम उस जनगणना का बहिष्कार भी करते हैं और हम चाहते हैं कि 2021 का जनगणना ओबीसी के कॉलम के साथ जनगणना हो। यही हमारा मुख्य मुद्दा है आज के बैठने का। हम ओबीसी समाज के लोग यहाँ पे बैठ करके गांव-गांव तक आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम हसौद में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। निश्चित तौर पे हम सब लोग यहाँ आए और अनुभव को साझा लिए। हमारे वरिष्ठ यहाँ के सामाजिक नेता लोग यहाँ पहुँचे हैं और जातिगत जनगणना केंद्र सरकार रोकी है उसको तत्काल लागू किया जाए और 27% आरक्षण जो हमारी मांग है, जो विधेयक में पारित हुआ है,
उसको लागू किया जाए। इन विषयों को लेकर हम लोगों ने आज इसमें संगोष्ठी में भाग लिए और हमारी जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिस प्रकार से देश में 52% आबादी वाला ओबीसी समाज है जो पिछड़े हुए हैं, उन समाज को उठाने का श्रेय हम लोग का है। निश्चित तौर पे हम लोग सामाजिक बंधु लोग चरणबद्ध तरीका से इस मांग को अधिकारपूर्वक मांग करते हैं और आने वाला पीढ़ी को भी सजगता के साथ आगे आना होगा। हमारी यदि 27% मांग पूरी की जाती है तो हमको शासकीय नौकरी में सामाजिक न्याय का अधिकार मिलेगा, साथ साथ प्राइवेट जितने जो कंपनियां हैं उसमें भी आरक्षण का लाभ मिले। हम इन विषयों को लेकर आज संगोष्ठी में भाग लिए। हमारे वरिष्ठ सब समाज के प्रमुख सामाजिक बंधु लोग आए हैं। निश्चित तौर पे यह सभा हर कोने में होना चाहिए और इस प्रकार से आने वाले पीढ़ी को इसकी ज़रूरत है। मैं ओबीसी समाज का धन्यवाद करता हूं और सारे वर्गों का धन्यवाद करता हूं।